अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। उर्दन मुल्क के आर्कियोलॉजिस्ट यानी माहिर आसार कदीमा अहमद अब्दुल करीम जोहरी ने 2006 के अंदर अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक तकरीब के दौरान पत्थर का एक टैबलेट पेश किया जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 3000 साल पुराना है, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का, मगर इस पर दज्जाल की तस्वीर वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। अहमद अब्दुल करीम इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले इनकी रिसर्च को समझना होगा, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली है और दज्जाल से मुतल्लिक इस्लामी रिवायात और हदीस पर मुश्तमिल है, जो कि वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अहमद अब्दुल करीम को यह टैबलेट सऊदी अरेबिया के हज़ारों साल पुराने वीरान हिस्से के खंडरात से मिला है, जहां पर कभी यहूदी आबादी मौजूद थी, और इस टैबलेट की लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर मोटा है। लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसे आप सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि 4 एंगल से देख सकते हैं, और हर एक एंगल से ये मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाता है। और ये बात ख़ास इसलिए भी है कि इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करें तो ये अलग ही कहानी को बयान करे। अगर इस टैबलेट की पहली डायरेक्शन या इसकी पोजीशन की बात करें तो इसके अंदर एक बुजुर्ग शख्स की तस्वीर हमें नज़र आती है, जिसके बारे में अहमद अब्दुल करीम का कहना है कि यह मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, जिसे मुमकिन है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया गया हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ने जिनों को उनके ताबे कर दिया था और वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बड़ी बड़ी तामीरात किया करते। शायद ये नक्श भी इन्हीं के कहने पर जिन्नात ने तैयार किया होगा, क्योंकि अगर इसका जायज़ा लें तो ये इंतहाई सख्त पत्थर पर बना गया है, जबकि इस वक्त ना तो कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही कोई ऐसी पावरफुल मशीन जो ऐसा कर सके। इस बुजुर्ग के चेहरे को देखकर महसूस होता है कि वो बहुत ही सख्त मिजाज के हैं और इनके नीचे इनकी घनी दाढ़ी भी देखी जा सकती है। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही जलाल और गुस्सा के मालिक थे, इसलिए इनसे एक बार हादसाती तौर पर एक मिस्री से लड़ाई के दौरान अनजाने में उसका कत्ल भी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम भारी जिसामत के मालिक मगर सख्त चेहरे के मालिक थे, यानी इनके अंदर मोटापा बिल्कुल नहीं था, ना ही चेहरे पर और ना ही जिसामत पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारका के अंदर फरमाया कि जब मैंने सफ़र मेराज पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो मैंने देखा कि वो बहुत ही सख्त जिसामत के मालिक थे, यानी इनमें मोटापा नहीं था। इसका मतलब यह है कि वो भारी जिस्म होने के साथ साथ काफ़ी सख्त जिसामत के मालिक थे, जैसे कोई मजदूर या कोई सख्त किस्म के काम करने वाले मजदूर का जिस्म होता है। इस शख्स के चेहरे पर कुछ लिखा भी है जो कि इनकी कदीम ज़बान के अंदर है, जिसका मतलब है कि ये शख्स एक आलिम है मगर इसकी ज़बान के अंदर लुकनत है। और बिल्कुल यही निशानी मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी मौजूद थी, क्योंकि कुरान करीम की सूरह ताहा के अंदर बयान होता है कि वो अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे और इस लुकनत को मुझसे दूर फरमा। और इसके बाद इनके चेहरे के निचली तरफ एक बछड़े का सर मौजूद है, और आप सभी लोग जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का बछड़े से क्या ताल्लुक है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो इनकी कौम ने एक सोने के बछड़े को खुदा बनाकर पूजना शुरू कर दिया। और एक बार जब बनी इसराइल कबीले का एक शख्स कत्ल हुआ तो इसी बच्चिया को कुर्बान करने का हुक्म हुआ, ताकि कातिल का पता यह खुद मकतूल उठकर या मुर्दा शख्स उठकर बता दे जब इस बच्चिया की एक पूंछ को इसके जिस्म पर मारा जाए। और ये तमाम निशानियां मिलकर इस तस्वीर को मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर साबित करती हैं। इसके बाद अगर इस टैबलेट के रुख को थोड़ा सा बदलें, यानी तकरीबन 180 डिग्री पर, तो हम इसका दूसरा रुख देखते हैं, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस एक एंगल पर हमें तकरीबन 4 तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तस्वीर एक ऐसे शख्स की देखने को मिलती है जिसका सिर्फ आधा सर मौजूद है, यानी सर का राइट हिस्सा। इस शख्स की सिर्फ एक आंख है, नाक, सर, मुंह और दाढ़ी के बाल हैं। और अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक ये दज्जाल की तस्वीर है, जिसका तस्वुर दुनिया के पहले इंसान से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस फितने से खबरदार करके दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्योंकि दुनिया में कोई नबी नहीं आना था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर उम्मत को इसकी निशानियां बयान फरमा दी, ताकि अगर वो वक्त आए तो मेरी उम्मत उसको पहचान ले, इसकी बयान करदा हर एक निशानी को देख कर। इन तमाम निशानियों में से एक निशानी ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बयान की गई, इससे पहले कि किसी भी पैगंबर ने इस निशानी को बयान नहीं किया। और वो निशानी ये है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो कि तुम्हारा रब बिल्कुल काना नहीं है, यानी अगर इस तरह की खसूसियात रखने वाला कोई शख्स खुदाई का दावा करे तो याद रखो कि काना शख्स तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता। दज्जाल की सीधी आंख कानी होगी और अंगूर की तरह बाहर निकली होगी, जिस पर सफ़ेद चमड़ी होगी,
इसके सर के बाल ऐसे सख्त होंगे जैसे झाड़ियाँ और गर्दन मोटी होगी। इस टैबलेट में मौजूद तस्वीर के अंदर हम एक कानी आंख वाले शख्स को और इसके सर पर सख्त बालों को देख सकते हैं, जबकि इसके चेहरे की चौड़ाई को देखकर महसूस होता है कि इसकी गर्दन काफ़ी मोटी है। इसके लेफ्ट साइड पर एक काना बंदर मौजूद है जो कि बनी इसराइल के इन 70,000 यहूदियों की तरफ इशारा है जो कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके बंदर और खंजीर बन गए, क्योंकि इसी बंदर के साथ एक सुअर यानी पिग की तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है जिसे एक नापाक जानवर तस्वुर किया जाता है और इसका गोश्त तमाम इब्राहिमिक रिलीजन यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के अंदर हराम है। लिहाजा ये दोनों जानवर इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि शैतान ने कैसे अल्लाह की लाडली उम्मत बनी इसराइल के अंदर इतने बड़े ग्रोह को गुमराह किया और वो अंबिया कराम की औलाद से होने के बावजूद भी गुमराह हो गए। और बिल्कुल इसी तरह से इसका आखिरी वार दुनिया पर दज्जाल पूरा करेगा, पूरी इंसानियत को गुमराह करके और इन्हें कुफ्र में मुब्तला करके, जैसा कि वो पहले भी कर चुका है। इसके साथ साथ इसके सर पर एक बिच्छू भी मौजूद है और आप सभी लोग जानते हैं कि बिच्छू को ख्वाब के अंदर देखने का मतलब होता है कि दुश्मन का हमला या इसे देखना दुश्मन की अलामत है, जो ये बता रहा है कि दज्जाल इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये बात इसके माथे पर भी मौजूद होगी और इसके माथे पर वाज़े तौर पर काफ, फे, रे के अल्फाज लिखे होंगे यानी काफिर, मगर सिर्फ कामिल ईमान वाले लोग इसे पहचान कर इन अल्फाज को पढ़ पाएंगे। इसके बाद फ़िरौन मिस्र जिसने खुदाई का दावा किया, इसके दौर के अंदर जो लोग टोपी शाही तौर पर पहना करते थे वो भी इसके सर पर मौजूद है और इसके चेहरे पर जो तहरीर लिखी है इससे पता चलता है कि ये बहुत ही बुरे नस्ब का आदमी और शैतानी तबीयत का मालिक है। इसकी हकीकत का किसी को नहीं पता। और इन्हीं तमाम खसूसियात को मद्देनज़र रखकर अहमद अब्दुल करीम का यह दावा है कि यह दज्जाल की तस्वीर है जो बिल्कुल इस्लामी रिवायात से मेल खाती है। अब इस टैबलेट की तीसरी पोजीशन की तरफ बढ़ें तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये शैतान का सर है जिसे कुर्सी पर बिठाया गया है। ज़रा सा गौर करें तो इसके चेहरे के नक्श भी देखे जा सकते हैं। हदीस मुबारक से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलुए आफ्ताब यानी सूरज के तलु होते वक्त नमाज पढ़ने से मना किया, क्योंकि इस वक्त सूरज शैतान के सींगों के दरमियान से तलु होता है, जिसका मतलब कि इस वक्त की इबादत दरअसल शैतान की इबादत होती है, यानी शैतानों के सींग भी मौजूद होते हैं। और ये तस्वीर बताती है कि दज्जाल के आने के बाद शैतान को दुनिया पर हुक्मरानी मिल जाएगी और ज़्यादातर लोगों को अपने धोखे के जरिए गुमराह करने के बाद ये दज्जाल इन पर आर्जी तौर पर हुकूमत भी करेगा। इसके बाद इसकी चौथी पोजीशन पर चलें तो हमें देखने को मिलता है कि ये एक शख्स की तस्वीर है जो कि नंगे बदन औरतों के सामने मौजूद है। और अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक ये भी मूसा अलैहिस्सलाम की अलामती तस्वीर है, क्योंकि हदीस मुबारक से साबित है कि जिसके अंदर बताया गया है कि बनी इसराइल के मर्द और औरतें, यानी औरतें औरतों की जगह पर इकट्ठे होकर और मर्द मर्दों के साथ इकट्ठे होकर एक साथ नहाने को ऐब नहीं समझते थे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही हया वाले थे और वो हमेशा कपड़े उतार कर अकेले नहाने के लिए जाते। इसीलिए यहूदियों में मशहूर हो गया था कि शायद इनको जिस्मानी तौर पर कोई बीमारी है या इनके जिस्म पर कोई बीमारी के निशान है, इसीलिए ये छुपकर बाकी लोगों से हमेशा अलग ही नहाया करते हैं। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम जब नहाने के लिए पानी में गए और एक पत्थर पर अपने कपड़े रखे तो वो पत्थर चलने लगा। आप जब इसके पीछे भागे तो अचानक से आपका सामना एक साथ नहाते हुए कुछ लोगों से हो गया और तमाम यहूदियों को उस दिन पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम को ना कोई जिस्मानी ऐब है और ना कोई बीमारी, बल्कि वो तो इंतहाई हसीनो जमील जवान है। अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की तस्वीर का एक साथ मौजूद होना इस बात की तरफ इशारा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में सबसे करीबी जो रसूल गुजरे वो दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम ही थे, जिन पर आसमानी किताब तौरात उतरी और उन्होंने अपनी इसी कौम को इसी तौरात में से एक असल मसीह और एक झूठे मसीह यानी दज्जाल की आमद के मुतल्लिक आगाह किया। मगर बाद में यहूदियों ने इसका उल्ट करके ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल समझा, उन्हें सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया और ये लोग अब तक असल मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि दरअसल इनका झूठा मसीहा दज्जाल होगा। अहमद अब्दुल करीम की बहुत सी बातों और रिसर्च पर एतराज़ की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है, मगर इनकी बातें वाकई में इंसान को सोचने पर ज़रूर मजबूर करती हैं और ये साबित करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही फरमाया था कि दज्जाल जैसा बदतरीन फितना इससे पहले रुए ज़मीन पर नहीं आया और हर एक उम्मत के नबी ने अपनी अपनी कौम को इस फितने से डराया भी था। अल्लाह ताला हमें इस फितने से बचने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।